हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 3 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी एग्जाम हो गए, बैंकिंग, रेलवे और बाकी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो बेसिकली सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस भी करता है और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसलिए इसका फुल फॉर्म भी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, बाकी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडोज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है बेसिकली है, और विंडोज़ एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये नहीं है। क्वेश्चन 3, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैम। ओके, तो रैम बेसिकली वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब टेम्पररी स्टोरेज। तो कंप्यूटर बंद होते ही इसमें से डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इसलिए रैम हमारा करेक्ट आंसर है, और रोम परमानेंट होती है। ओके, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और कीबोर्ड से हम टेक्स्ट बेसिकली टाइप करते हैं, इसलिए ये हमारा इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। तो सीपीयू सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि लाइक कैलकुलेशंस, कंट्रोल, प्रोसेसिंग, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन एक्चुअल में कहा जाता है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। तो स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करता है हार्ड डिस्क में। डेटा बेसिकली परमानेंटली स्टोर होता है। माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है, इसलिए ये स्टोरेज तो नहीं है। विच की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिलीट। तो डिलीट की बेसिकली कर्सर के राइट साइड के लाइक जो भी टेक्स्ट होता है उसको रिमूव करती है, बैक स्पेस लेफ्ट साइड डिलीट करता है बेसिकली। ओके, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको लाइक अलग सा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ओके, जिसका आंसर बैक स्पेस होगा, ना कि डिलीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। तो आउटपुट डिवाइस रिजल्ट शो करता है, मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले शो करता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट डज www स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। तो www इंटरनेट का ही एक पार्ट है जिसमें वेब पेजेस होते हैं एक्चुअल में, और ये ग्लोबली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्वेश्चन 10, विच डिवाइस कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। तो मॉडेम डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट करता है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बेसिकली मॉडेम ही यूज होता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट और एडिट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि लाइक लेटर्स, नोट्स, रिपोर्ट्स। ओके, तो सब वर्ड में ही बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है जावा। तो जावा बेसिकली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ होता है। और HTML क्या है, स्ट्रक्चर के लिए है, बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है रैम। तो वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है डेटा टेम्पररी इसमें इंक्लूडेड होता है, पावर ऑफ होते हैं इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए हमारा रैम करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB एक स्टैंडर्ड कनेक्शन इंटरफेस है, डिवाइसेज जैसे कि लाइक पेन ड्राइव, माउस कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। तो प्रिंटर डिजिटल डेटा को लाइक पेपर पर प्रिंट करता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है हमारा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट। तो इसका राइट आंसर है CTRL+V। तो बेसिकली CTRL+V पेस्ट के लिए यूज़ होता है, CTRL+C कॉपी के लिए यूज़ होता है, CTRL+X कट करने के लिए यूज़ होता है। और ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको
किसी भी तरह से मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट आंसर है MS एक्सेल। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, एक्सेल डेटा कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होता है इसका। व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन स्मॉल एरिया में नेटवर्क होता है, जैसे ऑफिस है, स्कूल, ओके, और वैन जो होता है वो लार्ज एरिया के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, तो इसका राइट आंसर है गूगल क्रोम। ओके, तो ब्राउज़र इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ होता है, और क्रोम बेसिकली एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स परमानेंट डेटा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। तो परमानेंट स्टोरेज में डेटा लॉन्ग टर्म के लिए सेव होता है, और हार्ड डिस्क इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें रैम टेम्पररी होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 3 के टॉप 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।